I present the budget for 24-25. बजट में बिहार के लिए बहार है। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। भारत के खजाने को बिहार की तरफ खोलने का काम किया है। बजट में बिहार के लिए सौगातों की बारिश है। बजट में बिहार की बल्ले बल्ले है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स at a total cost of 26,000 crore rupees. बिहार के लिए खुला पिटारा, दूसरे राज्य जले। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। यह सरकार बचाओ बजट है। आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते। क्यों बजट के बहाने सियासत के केंद्र में बिहार? केंद्र सरकार से समर्थन वापस लीजिए। देखिए, ये लोग विरोधी जो है ना, ये लोग पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे के मामले में ये झुंझुना। बजट बिहार और सियासत अपार। तो बजट बिहार और सियासत अपार। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। देश का आम बजट पेश हुआ तो सभी राज्यों की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी थी। जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना पिटारा खोला तो सबने ज्यादा प्रावधान बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किए गए। बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश हुई। बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया तो विपक्ष को लग गई मिर्ची। केंद्र सरकार पर तंज कसने के साथ ही बिहार केंद्रित बजट पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यही है कि बजट में बिहार की बल्ले बल्ले से क्यों जल रहे हैं विपक्षी नेता। I present the budget for 24-25. लंबे अरसे बाद या कहें शायद पहली बार बिहार को केंद्रीय बजट से इतनी बड़ी राशि एक मुश्त अलग अलग योजनाओं के लिए मिली। At a total cost of 26,000 crore rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सबसे ज्यादा 7वीं बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया तो बिहार के लिए मोदी 3.0 की सरकार में खजाना ही खोल दिया गया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के विकास के साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स at a total cost of 26,000 crore rupees. केंद्र सरकार की सौगातों से बिहार की बल्ले बल्ले हो गई। पर विपक्ष अब भी नाराज है। सभी वर्ग तक बजट के जरिए पहुंचने की कोशिश की गई। चाहे बात 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर की हो, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान हो, महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ की बात हो, गांव के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान हो, या फिर एमएसएमईज के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हो। बजट में हर तबके और खासकर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष केंद्र पर स्वार्थ की सियासत करने का आरोप लगा रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश को मालामाल करने वाला सबसे अलग पैकेज जरूर दिया, लेकिन दूसरे राज्यों को भी कई अहम सौगात दी। लेकिन कई राज्यों ने अनदेखी का आरोप लगाकर विरोधी दल के नेता केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं और इसे सरकार बचाने वाला बजट बता रहे हैं। बजट में बिहार के लिए बड़ी बड़ी हाईवे योजनाओं के ऐलान से विपक्ष की राज्य सरकारें नाराज हैं।
अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने दिया बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मामले में ये झुंझुना। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। आखिर लंबे समय बाद बजट के बहाने बिहार देश के सेंट्रल स्टेज में है, तो क्यों, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से जो देखिए जो बजट आया है और उसमें जिस तरह से बिहार को जो एक बात हो रही थी कि स्पेशल स्टेटस, एक दिन जस्ट पहले रामप्रीत मंडल के प्रश्न के जवाब में आया कि भाई नहीं मिल सकता है, वो एक अर्लियर स्टैंड था। लेकिन जो बजट में आया और जिस प्रकार की ओवरवेलमिंग रिएक्शन प्रतिक्रिया आ रही है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रिलीजियस कॉरिडोर से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के आप एक मेडिकल से लेकर के और इकोनॉमिक जोन, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर। आखिर बिहार की ही देश में चर्चा क्यों हो रही है, तो इसे भी समझिए। दरअसल बिहार को केंद्र ने भरपूर तवज्जो दिया। मोदी ने 2025 के लिए साफ संकेत दे दिए। गठबंधन में नीतीश को पूरी इज्जत दी गई। बीजेपी के लिए जेडीयू कितना जरूरी है, ये भी साफ हो गया। विपक्ष के राज्यों को बिहार से अब जलन हो रही है। कांग्रेस शासित राज्यों को मायूसी हाथ लगी है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए जाने से बिहार की सत्ताधारी दलों, बीजेपी और जेडीयू के नेता गदगद हैं। साफ मान रहे हैं कि पहली बार उनकी सभी मांगे केंद्र सरकार ने पूरी की है। बिहार को क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों मिला? पूरे एक्सप्रेसवे आज तक बिहार में था क्या? 2-3 एक्सप्रेसवे दे दिया तो इतनी नफरत बिहार से? इस देश की राजनीति में बिहार हमेशा केंद्रीय धुरी में रहता है। बिहार तय करता है तो देश तय करता है, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो काम होगा हम करेंगे। आप एक काम कीजिए, कोसते रहिए। सच में यह कह रहे हैं कि झुनझुनना है, तो हमें तो यह लगता है कि इंडी गठबंधन के लोग बिहार को मिलने वाले वित्तीय मदद के बाद बेचैन ही नहीं हो गए, कंफ्यूज कर गए हैं, और यही कारण है कि जनता विकास के मुद्दे पर इनको डिफ्यूज करती है। बिहार में एक्सप्रेसवे, बाढ़ राहत, पीएम ग्राम सड़क योजना, गया में महाबोधि मंदिर के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए, जिससे प्रदेश में विकास योजनाओं को गति मिलेगी। प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ पड़ेगा, पर विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार भेदभाव की सियासत कर रही है, दूसरे प्रदेशों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। इन सब के बीच बिहार देश की सियासत के केंद्र में जरूर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के लिए बजट में इस बार खास नजर रखी गई। काफी कुछ बिहार की बेहतरी के लिए दिया गया है। बिहार की अहमियत को केंद्र में रखकर मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए पिटारा खोल दिया। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ से जूझ रहे बिहार को कैसे आपदा से बचाना है, इसके लिए भी बड़ी मांग पूरी कर दी गई, जिसकी लंबे वक्त से डिमांड की जा रही थी। रिपोर्ट के जरिए समझिए इस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ किया गया है, जिस पर विपक्ष सियासत कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया है, जिससे बिहार की एनडीए सरकार बेहद उत्साहित है। इस बजट से यह भी साफ हुआ कि केंद्र की सरकार के लिए नीतीश कुमार की भूमिका बेहद बढ़ गई है, जिसका असर बजट पर भी दिखा। बिहार के बजट को लेकर जो चर्चा तेज है, वो इसलिए क्योंकि बिहार के लिए एक के बाद एक 14 बड़ी घोषणाएं की गई। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल, सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़, पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए, जबकि सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। तो महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, राजगीर के विकास के लिए योजनाएं, नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाना,
नए मेडिकल कॉलेज, नए एयरपोर्ट, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। सरकार का मानना है कि जिन राज्यों में विकास को लेकर के फोकस की गई है, वैसे राज्यों की ग्रोथ विकसित भारत मिशन में इंजन का काम कर सकती है। इसी को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों में तेजी से विकास हो सके, इसके लिए पिटारा खोल दिया है। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की मांगें तो पूरी की ही गई। हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर बिहार के लिए खास मदद का प्रावधान भी पहली बार किया गया। इससे बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बेहद खुश हैं। इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। एनडीए की ओर से बजट को बेहतर बताया जा रहा है, पर आरजेडी बजट पर तंज कस रहा है। पार्टी सांसद मनोज झा कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए सरकार भी बदलनी पड़े तो बदलवा देंगे। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। लोकसभा में बजट प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में पूर्वी भाग के राज्य धन संपदा से समृद्ध हैं, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत हैं, लिहाजा यहाँ विकास जरूरी है। ऐसे में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। केंद्र सरकार का मकसद है इन राज्यों में विकास की गति को और तेज करना है। बजट को लेकर सियासत भले तेज हो रही हो, पर बिहार को क्या फायदा मिलेगा, इसके राजनीतिक अर्थ क्या हैं और बिहार की अहमियत को जोड़ते हुए राजनीतिक विश्लेषक इसके क्या मायने निकाल रहे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। तो बिहार के विकास की गति जो पहले से भी अधिक है, वो और तेज होगी और आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त आप और भी देखेंगे, टूरिज्म सेक्टर में कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें महाबोधि जो एक इंटरनेशनल सेंटर है, वो केवल बिहार का नहीं है, बल्कि बिहार की छवि जो अंतर्राष्ट्रीय छवि, इंटरनेशनल कॉपरेशन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक उसी तरह राजगीर में जो टूरिज्म सेक्टर सप्तऋषि कॉरिडोर के विकास की बात हो रही है, वह भी महत्वपूर्ण है। तो स्पेशल स्टेटस अगर नहीं मिला है तो उसको कैटेगराइज कर करके पैसा दिया गया है। पैसा तो वो वित्तीय मदद करने की बात जहां पर आ रही है, तो पैसा तो मिलेगा तभी ना बिहार का विशेष माने जो पैकेज होगा, तब बिहार को। बिहार में देखिए हमेशा बाढ़ का समस्या है, तो वो उसके निदान के लिए भी देखिए कई सारे, और जब तक पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा बिहार में, और कहां से बढ़ सकता है? न माइंस है, न मिनरल है, बिहार में तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए बिहार को साथ में, यह कोई बात नहीं है कि बिहार के साथ जलन की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार को निश्चित रूप से स्पेशल पैकेज के रूप में अगर यदि कोई भी राशि मिली है, तो बिहार भी जो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, तो आज जो इसके माध्यम से ही बिहार जो है आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। और नीतीश कुमार तो कह भी रहे हैं, बजट में बिहार पर विशेष ध्यान देकर केंद्र सरकार ने ये जता दिया है कि बिहार केंद्र की सियासत के लिए कितना अहम है। बिहार ही नहीं, नीतीश कुमार भी बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं। बिहार के विकास से
तरक्की को रफ्तार देने की कोशिश बजट में जिस तरह से की गई है, उसने एक बात साफ कर दिया है, वो ये कि बिहार लंबे अरसे बाद सियासत के केंद्र में जरूर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम बजट में जिस तरह से बिहार को लेकर उदारता दिखाई गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार के साथ ही साथ नीतीश कुमार केंद्र सरकार के लिए कितने अहम हैं। इंडिया अलायंस यदि बिहार के बजट के बहाने हमला कर रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्यों बिहार अचानक से पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आ गया है? इसे समझने के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. बजट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इन दिनों जहां जाइए एक ही चर्चा सुनाई पड़ रही है कि आखिर बजट पर बाजी बिहार कैसे मार ले गया। एक ही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार कैसे सियासत के सेंटर में आ गए। At a total cost of 26,000 crore rupees. देश का आम बजट भले चर्चा में हो, पर बजट के साथ यदि कोई शब्द गूंज रहा है तो वो है बिहार, बिहार और बिहार। आखिर बिहार क्यों बजट के केंद्र में आ गया? क्यों बिहार को लेकर केंद्र ने योजनाओं और फंड की बौछार कर दी? क्यों बजट को लेकर इतनी सियासत विपक्ष कर रहा है? तो इसकी वजह नीतीश कुमार और बिहार की वो सियासत है जिसकी बदौलत केंद्र की सरकार मजबूती से खड़ी है। इस बजट में देश के कई अहम राज्य मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट में पिटारा जरूर खोला गया है, लेकिन कई प्रदेशों को मायूसी हाथ लगी। ऐसे में विपक्ष की ओर से बजट को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। तर्क और कुतर्क के बीच एक ही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि बिहार को क्या मिला, बिहार के लिए क्या क्या किया गया। फिर विपक्षी दलों के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ दे दिया गया, बिहार पर ही योजनाओं की बारिश कर दी गई, बिहार के लिए ही पिटारा खोल दिया गया। ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। सवाल अपनी जगह, पर ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी समझने की जरूरत है। दरअसल एनडीए में आने से पहले नीतीश इंडी अलायंस में थे। विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार की अहमियत को नजरअंदाज किया। नीतीश को संयोजक बनाए जाने को लेकर भी उनकी उपेक्षा की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सम्मान के साथ नीतीश कुमार को गले लगाया। नीतीश कुमार आज एनडीए सरकार में केंद्रीय भूमिका में है। इस बार का जो बजट है, आम बजट, तो उस आम बजट में बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो बिहार को इस बार बहुत कुछ मिला है, इसलिए बिहार चर्चा में है। और बिहार चर्चा में इसलिए भी है कि क्योंकि बिहार में स्पेशल स्टेटस की मांग होती रही है। तो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, उसके जगह पर जो पैसे, जो राशि आवंटन का एलोकेशन किया गया है, वह एलोकेशन जो अलग अलग मद में, उसको हम लोग देखें तो अलग अलग मद में किया गया है एलोकेशन। तो यह एक बड़ी बात है, इसीलिए बिहार जो सो चर्चा में इस बार बना हुआ है। एनडीए के साथ आने के बाद नीतीश कुमार की अहमियत तो बढ़ी ही। हाल में हुए लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार के साथ ही देश भर के नतीजों ने नीतीश कुमार के कद को और भी बढ़ा दिया। नीतीश सियासत के सेंटर में आ चुके हैं, जिसका असर केंद्र सरकार के बजट वाले पिटारे पर भी देखने को साफ तौर पर मिला। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. जिस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट का एक बड़ा खाका खींचने के लिए
इतना भारी भरकम बजट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, उससे बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट के मॉडल पर नींव का पत्थर रखना शुरू कर चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि बिहार के नजरिए से अलग अलग सेक्टर को आवंटित हजारों करोड़ रुपए राज्य के विकास का एक नया खाका खींचेगा। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिला हो, लेकिन 59,000 करोड़ रुपए से बिहार के उन सभी सेक्टर में बड़ी बढ़त मिलने वाली है जिसकी बेहद दरकार है। बिहार में बिजली, सड़क, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार मांगें उठती रही हैं। अब जब केंद्र सरकार ने अलग अलग सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए का बजट देने का प्रावधान कर दिया है, तो उसका सियासी रूप से निश्चित तौर पर फायदा होता भी दिख रहा है, क्योंकि बिहार में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भी एक और बजट आने वाला है। बिहार की एक बार फिर होगी बल्ले बल्ले और बिहार अगले 5 साल तक फिर सेंटर स्टेज में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बजट को लेकर जारी घमासान पर यह था हमारा खास प्रोग्राम न्यूज़ 18। बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।